पहले लेसन में कुछ चीजें पढ़ चुके थे, उसी के आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्या पढ़ना है। हमें इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हमें पढ़ना। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। हम मान लेते हैं कोई एक सतह है, कोई एक सतह है, ठीक है, कोई एक चिकनी सतह है और इस पर प्रकाश की किरण पड़ी, तो पड़ने के पश्चात क्या है, अगर ये चिकनी तल है तो इधर तो आएगी नहीं प्रकाश, इधर तो आएगा नहीं प्रकाश, तो ये क्या होगा, इस पर पड़ने के बाद ये वापस चला जाएगा। क्लियर? इस पर पड़ने के बाद ये जब वापस चला गया तो पड़ने वाली यानी प्रकाश की किरण जो यानी कि इस पर तल पर पड़ रही है, एक चिकनी सतह पर पड़ रही है, इसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, जो हमारी किरण वापस लौट जाती है पड़ने के पश्चात, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर? अब आपतित किरण और परावर्तित किरण जहां पर दोनों किरणें काट रही हैं, यहां पर एक बिंदु होता है जिसे हम आपतन बिंदु कह सकते हैं, क्योंकि आपतित किरण का बिंदु है इसलिए हम आपतन बिंदु कह सकते हैं। तो इस बिंदु पर एक हम लंब खींच देते हैं अगर, तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये अभिलंब कहलाता है। और ये किरण पड़ने के पश्चात जो परावर्तित कर देती है, जिस सतह पर किरण पड़ती है और उस सतह से किरण परावर्तित हो जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहेंगे? परावर्तक तल कहेंगे। क्लियर? अब हम अगर बात करें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? तो इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। तो ये आपतन कोण प्रदर्शित किससे किया जाएगा? तो स्मॉल आई से। आपतन कोण क्या हो जाएगा? स्मॉल आई हो जाएगा। अब हम अगर बात करें तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? वो कोण R बनेगा। क्लियर? इसे क्या कहेंगे? तो ये आपतन कोण, तो ये कौन सा कोण? परावर्तन कोण हो जाएगा। क्लियर? अब हमें समझ में आ गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यानी कि जब हम इस पर ये एक मान लेते हैं, ये एक चिकनी सतह है, इस पर अगर हम टॉर्च मारेंगे तो ये उस पर न जाके प्रकाश वापस ही लौट आएगा, किसी भी दिशा में फैल जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन। अब हम अगर बात कर लें इसको, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह पर पड़ने के पश्चात वापस लौट जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। ठीक है? और जो प्रकाश किरणें हैं वो
किसी चिकनी सतह पर पड़ने के पश्चात वापस लौट जाती है, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणों का चिकने तल पर पड़ने के पश्चात वापस लौटने की ही क्रिया को क्या कहलाता है? ये प्रकाश परावर्तन कहलाता है। क्लियर? अब हम अगर बात कर लें तो प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम, कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कौन कौन से, वो हम लोग बात करेंगे। ये दोनों नियम हम इस फिगर से निकाल सकते हैं, हमें ज्यादा मेहनत यानी रटने की कोई जरूरत नहीं, केवल इस फिगर को बनाना हम सीख जाएं बस। अब देखिए, कोई प्रकाश किरण है, वो यहां से चली और किसी तल पर पड़ी और पड़ने के बाद ये वापस चली गई और वापस पड़ी जहां पर दोनों किरणें काट रही, वहां पर एक बिंदु खींचा गया। क्लियर? बस यही एक पहला नियम हो गया। जैसे यहां पर हम देख लेते हैं क्या कि आपतित किरण, पहला नियम क्या हो जाएगा? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है ये देखना हमें, यानी ये जो परावर्तक तल है, ये जो कटान बिंदु है, इसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। ये याद रखिएगा, क्या कहते हैं? इसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। तथा आपतन बिंदु पर, तन बिंदु पर खींचा गया लंब, यानी जिसे हम अभिलंब कहते हैं, लंब, तीनों एक ही तल में रहते हैं या होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, रहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम अगर बात करें नंबर 2, तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R देखिए आपस में बराबर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, तो यही दूसरा नियम है। क्या नियम है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए सेम दिख रहे होंगे। तो कोण I इक्वल टू कोण R। क्लियर हो गया? स्पष्ट हो गया? यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, कोण I इक्वल टू कोण R। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया।